पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम रात रंगीली, चमके तारे आजा सजनवा। नमस्कार दोस्तों, 1950 के बाद फिल्मों में खूबसूरत अभिनेत्रियों की बाढ़ आ चुकी थी। कई सारी बलाएं कहीं गुम हुई तो किसी ने बड़ा मुकाम हासिल किया, परंतु कुछ अभिनेत्रियां वो भी थीं जो खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं थीं और एक्टिंग के लिहाज से भी बेहतरीन थी। उन अभिनेत्रियों में से एक अभिनेत्री थी चांद उस्मानी। घोर बदरवा छाए रे, ओ मेरी भाभी शोर मचाए रे, घर आ मेरी वफाएं तुम्हारी जफाएं आंसू लिखे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी चैनल पर आप सुन रहे हैं रिशिता यानी मेरी आवाज। 3 जनवरी 1933 को आगरा में जन्मी चांद उस्मानी का असली नाम चांद बीबी खानम उस्मानी था। उनका परिवार बड़ा रईस था ही, पर तालीम के मामले में भी उनके परिवार के सदस्य बड़े आगे थे। यहाँ तक उनकी घर की महिलाएं भी पढ़ाई करती थी। बहुत लोगों को लगता है कि उस जमाने में रईस मुस्लिम अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, परंतु ऐसा नहीं था। कुछ उदाहरण छोड़ दिया जाए तो भारत में रहने वाले मुस्लिम अपनी बेटियों को स्कूल भेजते थे। सायरा बानो की स्टार अभिनेत्री माँ नसीम बानो पर हमने एक वीडियो बनाई थी। उसमें हमने कहा था कि नसीम पालकी में स्कूल जाती थी। इस बात पर कमेंट सेक्शन में हमें बहुत कुछ कहा गया, पर आप चांद उस्मानी को देखोगे तो पता चलेगा कि वो भी पढ़ी लिखी थी। परिवार के लोग चाहते थे कि चांद उस्मानी को और भी ज्यादा पढ़ना चाहिए, पर क्योंकि चांद उस्मानी को हीरोइन बनने का शौक चढ़ गया, इसलिए उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। दरअसल स्कूल खत्म होने के बाद चांद उस्मानी अपनी दादी के यहाँ माहिम आ गई। माहिम में उनका बड़ा बंगलो था। वहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में फिल्म जगत के कुछ कलाकार रहते थे। उन्हें देखकर चांद उस्मानी को भी फिल्म जगत में करियर बनाने की इच्छा हुई, पर सवाल ये था कि उन्हें काम कौन देगा। सौभाग्य से उस दौर के नामी फिल्मकार AR करदार ने अपनी आगामी फिल्म के लिए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित किया। चांद उस्मानी ने भी इसमें सहभाग लिया, परंतु उन्हें दूसरे पायदान पर संतुष्ट होना पड़ा। जायज सी बात थी कि AR करदार पहले पायदान की लड़की को हीरोइन बनाते। करदार साहब ने चांद उस्मानी को यकीन दिलाया कि वे उन्हें किसी और प्रोजेक्ट में मौका देंगे। उस वक्त करदार साहब दिले नादान नामक फिल्म बना रहे थे। आपके मन में सवाल आया होगा कि पहले नंबर पर आने वाली लड़की कौन होगी। दरअसल वो थी अपने दौर की बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री पीस कंवर, जिन पर हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे। आगे चलकर करदार साहब ने चांद उस्मानी की पहचान महेश कौल से करवाई। वो उस वक्त जीवन ज्योति नामक फिल्म बना रहे थे, जिसमें शम्मी कपूर डेब्यू करने वाले थे। 1953 में शम्मी कपूर और चांद उस्मानी की केमिस्ट्री तो रंग लाई, परंतु फिल्म फ्लॉप हुई। आगे चलकर खुद AR करदार ने चांद उस्मानी के साथ काम करने का फैसला लिया, परंतु उनकी फिल्म बाप रे बाप शुरू होने से पहले बिमल रॉय की फिल्म अमानत फ्लोर पर चढ़ गई। उस वक्त के स्टार नायक भारत भूषण इस फिल्म के मुख्य हीरो थे। दूसरी तरफ चांद उस्मानी बाप रे बाप की शूटिंग कर रही थी। उसमें भी किशोर कुमार मुख्य नायक की भूमिका में थे। 1955 में रिलीज होने वाली ये दोनों फिल्में सुपरहिट हुई और चांद उस्मानी को तरह तरह के ऑफर्स आने लगे। उनमें BR चोपड़ा की नया दौर फिल्म का नाम लेना जरूरी है। नया दौर दिलीप कुमार की यादगार फिल्म थी। चांद उस्मानी ने इसमें उनकी बहन का किरदार निभाया है। वहीं अजित का किरदार भी बड़ा दमदार है। अगर आप इस फिल्म को बड़े गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चांद उस्मानी को ये रोल नहीं करना चाहिए था। दरअसल होता ये था कि उस वक्त की हीरोइंस साइड एक्ट्रेस बनना पसंद नहीं करती थी। कोई भी इंसान टाइपकास्ट बनना पसंद नहीं करता था।
ऐसे में अगर किसी को बहन और साइड एक्ट्रेस के रोल मिल जाते थे तो उसे आजीवन उसी प्रकार के किरदार को अपनाना पड़ता था। और चांद उस्मानी जैसी खूबसूरत अभिनेत्री इस बात में फंस गई। तबस्सुम को दिए एक इंटरव्यू में चांद उस्मानी खुद बताती हैं कि उन्होंने गलत फिल्में साइन की थी। जहां दूसरी अभिनेत्रियां मैनेजर से काम करवाती थीं, वहां चांद उस्मानी अकेले रहकर काम करती थी। इस बात का नुकसान ये हुआ कि उन्हें आगे भी इसी प्रकार के रोल मिले, परंतु कहते हैं ना, इंसान को जितना मिलता है उतने में उसे खुश रहना चाहिए। चांद उस्मानी भी खुश ही थी। वो ना कभी किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हुई और ना ही किसी पुरुष कलाकार के प्यार में शहीद हुई। यहाँ तक किसी मैगजीन में भी उनका नाम चटपटी खबर के साथ नहीं आता था। चरित्र से सुंदर रही चांद उस्मानी का करियर सफलतापूर्वक तो नहीं रहा, पर फिर भी अपनी खूबसूरती और यादगार अभिनय के लिए उनका नाम याद किया जाता है। 1962 में बिमल रॉय की प्रेम पत्र फिल्म रिलीज हुई थी। इसमें मुकुल दत्त बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। इस फिल्म में चांद उस्मानी भी थी। पहली मुलाकात में दोनों में प्यार का फूल खिला और देखते देखते दोनों की शादी भी हो गई। आगे चलकर मुकुल दत्त कामयाब फिल्मकार बन गए। आ मिलो सजना, छलिया, रस्ते का पत्थर उनकी कामयाब फिल्में थी। इसके साथ वे नामी गीतकार भी थे। फिल्मों में टाइपकास्ट बनने के बाद चांद उस्मानी ने अपना पुराना काम दोबारा शुरू किया। उन्होंने माहीम का बंगला उन कलाकारों के लिए खोल दिया जो दूर से किसी छोटे शहर से मुंबई आते थे। मुकुल दत्त से उन्हें एक बेटा रोशन हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे चांद उस्मानी ने माँ के किरदार भी किए। अंततः वो घड़ी आ गई जब खूबसूरत का चांद बादलों में छुप गया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से हार जाने के बाद 26 नवंबर 1989 को उन्होंने बड़ी छोटी उम्र में आखिरी सांस ली।